सुनो नीलम, मैं बाजार जाके आता हूँ। अगर तुम्हें कुछ सामान मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं अपने साथ साथ तुम्हारा भी सामान लेकर आऊँगा। लेकिन आप बाजार क्यों जा रहे हैं? घर में तो कोई सामान ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही मैंने आपको कुछ लाने के लिए कहा है, तो फिर आप मार्केट क्यों जा रहे हो? अरे बेवकूफ़, तुझे पता नहीं क्या, आज रक्षाबंधन है। हाँ, वो तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आज रक्षाबंधन है। तो हर बार की तरह तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या? आज रजनी आ रही है, उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह, मिठाई, ये सब लेने तो बाजार जाऊंगा ना मैं। हर साल की तरह इस साल भी उसका रक्षाबंधन बिल्कुल अच्छे से मनना चाहिए। रजनी को एहसास तक नहीं होना चाहिए कि इस बार उसकी माँ नहीं है। अगर माँ जिंदा होती तो वो खुशी खुशी आती और सारे त्यौहार खुशी खुशी मनाती, लेकिन तुम्हें उसका माँ की तरह ही ध्यान रखना है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तरफ से भी उसे कुछ गिफ्ट दे देना, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। रोहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसने कहा है तुम्हें बाजार जाने के लिए? क्यों, बाजार जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। देखो, मैंने सरप्राइज प्लान बनाया था। सरप्राइज प्लान? कैसा सरप्राइज प्लान? देखो ना रोहन, दीदी तो राखी बांधने हर साल आती है, तो क्यों ना इस बार हम उनके घर चलें। दीदी को सरप्राइज मिल जाएगा कि मम्मी के जाने के बाद भैया भाभी पहली बार हमारे घर आए हैं। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखो ना, हम एक काम करेंगे, पहले तुम अपनी बहन से राखी बंधवा लेना, उसके बाद मैं और तुम मेरे मायके चलेंगे, ताकि मैं भी अपने भाई को राखी बांध दूँ। लेकिन अगर रजनी यहाँ आ जाएगी तो इसमें भी दिक्कत तो नहीं है? अरे रोहन, तुम पागल हो क्या? एक बात बताओ, पहले तो घर का सारा काम मम्मी जी संभाल लेती थी। किचन में कितनी गर्मी होती है ये तुम्हें भी पता है। और फिर दीदी अकेली तो आएंगी नहीं, जीजा जी भी साथ आएंगे और फिर बच्चे भी साथ आएंगे। इतने लोगों का खाना मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा। और सोचो, अगर मैं और तुम दीदी के घर पर चले और राखी बंधवा कर कुछ नाश्ता पानी ही करके फिर हम अपने मायके चले जाएंगे, इससे ना तो दीदी को कोई परेशानी होगी और ना ही हम दोनों को कोई परेशानी होगी। और रही खाने की बात, तो तुम्हें तो पता ही है कि मेरे मायके में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है। अरे वहाँ तो दिवाली होगी, दिवाली। इतने तरह के पकवान, मिठाई, ना जाने क्या क्या बनाया होगा आज। तुम्हें तो पता है, रक्षाबंधन पर हम तीनों बहनें और तीनों भाई एक साथ होते हैं, तो घर की रौनक ही अलग हो जाती है। और यहाँ का क्या है, सिर्फ तुम्हारी रजनी बहन ही तो आती है। इस बार हम उसके घर चलें तो सरप्राइज हो जाएंगी दीदी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहती हो। तो तुम एक काम करना, दीदी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने दीदी के लिए एक बहुत अच्छी साड़ी लेकर रखी है। तुम्हें पता है, वो साड़ी मैं मॉल से लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, तो तुम जाकर सामान ले आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी आना। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आऊँगी सामान लेकर। बड़े आई अपनी बहन को यहाँ बुलाने वाले। गर्मी में कितनी परेशानी होती है, इन्हें क्या पता। ये तो आराम से बाहर बैठे रहते हैं और गर्मी में परेशान होना पड़ता है मुझ अकेली को। अरे रजनी, कैसी हो? कैसी हो रजनी दीदी? अरे भैया भाभी, आप दोनों ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। हाँ रजनी, क्या बताऊँ, ये प्लान तुम्हारी भाभी का ही था। मैं तो तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा था कि तुम आओगी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही नहीं आया, तो तुम्हारी भाभी ने सोचा कि चलो हम ही चलते हैं। भैया, मैं भी आपको क्या बताऊँ, ये भी मुझसे यही कह रहे थे कि देखते हैं कि तुम्हारा भाई आज फ़ोन करता है या नहीं, आखिर उसे याद भी है या नहीं। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो तुम? आज का त्योहार भी कोई भूल सकता है भला? अरे साले साहब, आखिरकार आप पहुंच ही गए। जी जीजा जी, हम तो पहुंच ही गए, आप तो आए नहीं थे। अरे रजनी, तुमने इन्हें अभी तक बैठने को भी नहीं कहा। अरे भैया भाभी, बैठो, आप बात करो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे दीदी, चाय नाश्ता तो होता रहेगा। एक काम करो, आप पहले हमें राखी बांध दो। वो क्या है ना, मुझे अपने मायके भी जाना है राखी बांधने के लिए। ठीक है भाभी, मैं आप दोनों को राखी बांध देती हूँ, तब तक आप आराम कर लेना, फिर मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना दूंगी। सुनिए जी, जरा आप एक बार मार्केट हो आइए, भाभी पहली बार हमारे घर पर आई है, उन्हें कुछ शगुन का देना होगा। ठीक है, मैं मार्केट होकर आता हूँ। लो भैया, राखी तो मैंने आप दोनों को बांध दी है। अब एक काम कीजिए, आप दोनों कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना वाना तो होता रहेगा, वो क्या है ना,
मुझे अपने मायके भी जाना है और तो मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ, ये साड़ी आपके लिए मैंने मॉल से खरीदी थी। ये कलर आप पर बहुत अच्छा लगेगा। ये लीजिए दीदी। भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप दोनों आई, मेरे लिए तो वही काफ़ी है। आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं रजनी दीदी, हम खाना नहीं खाएंगे। वो क्या है ना, मुझे अपने मायके जाना है। मैं खाना अपने भाई को राखी बांध कर ही खाऊंगी। सुनिए जी, आप अपनी बहन को कुछ शगुन देने वाले थे। मैं अभी आती हूँ भाभी। सुनो, मैं सोच रहा था कि अपनी बहन को 5100 रुपये दे देता हूँ। 5100 रुपये? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जब मैंने दीदी को साड़ी दे दी है तो फिर 5100 रुपये देने की क्या ज़रूरत है? अरे लेकिन हम यहाँ आए हैं तो हमें कुछ देना तो होगा ना। तो ज़रूरी तो नहीं है कि तुम 5000 रुपये दो। अरे अपने जीजा जी को और अपने दीदी को 500 रुपये दे दो और छुट्टी करो। इतना कौन देता है आज के समय में? पहले तो तुम्हारे माँ बाप बैठे थे तो वो सब कर दिया करते थे, लेकिन अब हम दोनों ही रह गए हैं और हमें अपने बच्चों की भी परवरिश करनी है। इतने पैसे उड़ाने के लिए नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि पैसे देने ही क्यों हैं जब मैंने साड़ी दे दी है। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। देखो, तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ अपना। जितना कह रही हूँ सिर्फ उतना ही करना। तुम दीदी को सिर्फ 1100 रुपये ही देना, और अगर इससे ज़्यादा देने की सोची तो फिर तुम देख लेना। अरे क्या हुआ भाभी, क्या बातें हो रही है? अरे कुछ नहीं दीदी, वो तो बस यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छा दीदी, हम चलते हैं। भाभी भैया, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे दीदी, आपने तो अपने भैया और भाभी को राखी बांध दी, अब मुझे भी तो अपने भाई भाभी को राखी बांधनी है ना। लेकिन आप दोनों ने तो खाना भी नहीं खाया। अरे दीदी, तुम खाने की क्या बात कर रही हो? मेरे मायके में खाने की कमी है क्या? इतना सब कुछ बनता है वहाँ पर। अरे वहाँ का तो नाम नाम से ही पेट भर जाता है। अच्छा दीदी, हम चलते हैं। अच्छा रजनी, फिर कभी तुमसे मिलने स्पेशल आएंगे हम। अरे आप बातें भी करते रहोगे या चलोगे भी? हाँ हाँ, चल रहा हूँ, 2 मिनट रुक तो जाओ। दीदी, ये कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। लेकिन भैया, इन सब की क्या ज़रूरत थी? कोई बात नहीं रजनी, इसे तुम रख लो। अच्छा रजनी, हम चलते हैं, फिर आएंगे तुमसे मिलने। ठीक है भैया। अरे क्या हुआ, कहाँ गए हमारे साले साहब? वो तो चले गए। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है इतना? क्या बताऊँ तुम्हें, हर बार मम्मी रक्षाबंधन के दिन घर पर होती थी तो इतने अच्छे से त्योहार मनाया जाता था और मम्मी इतना सब कुछ मुझे देकर विदा करती थी रक्षाबंधन पर। लेकिन मम्मी के जाते ही देखो भैया भाभी के रंग कैसे बदल गए हैं। एक तो भैया ने मुझे ऐसी साड़ी दी है कि उसे कोई नौकरानी भी ना पहने, और इस बार तो भैया ने शगुन भी मुझे बहुत थोड़ा ही दिया है। मुझे पता है ये सब करने के लिए भाभी ने ही कहा होगा भैया को। देखो रजनी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास कोई कमी है क्या? और वैसे भी लोग बेटियों का सम्मान अपनी नीयत के हिसाब से करते हैं। जैसी उनकी नीयत होती है वो वैसा ही तो काम करेंगे ना।